साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बज गई है? क्या अरविंद केजरीवाल 2015 और 20 की तरह एक तरफा जीत नहीं हासिल करेंगे? क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हुए अरविंद केजरीवाल को पटकनी देने में कामयाब होगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, अभी सी वोटर का एक हफ्ते पहले सर्वे आया था। उसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी नंबर 1 है दिल्ली दंगल में। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की 49% जनता ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर तो अरविंद केजरीवाल ही आएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बारे में 13% लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कोई बन सकता है। कांग्रेस के बारे में तो बहुत कम प्रतिशत आया, 2% लोगों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो कहा 49% और कहा 13% और कहा 2-3%। जाहिर है कि सर्वे से सी वोटर के अरविंद केजरीवाल पिछले वर्षों की तरह बढ़त बनाए हुए हैं। और अभी आज सी वोटर का सर्वे फिर से आया है, जिसमें कहा गया है कि अब अरविंद केजरीवाल 3 पायदान आगे बढ़ चुके हैं मुख्यमंत्री बनने या अपनी सरकार बनाने की तरफ। 51% लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनावी तंत्र है, उपराज्यपाल है, ब्यूरोक्रेट है, आरएसएस है और इनका गोदी मीडिया भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के तरफ भी मीडिया का एक हिस्सा है और सोशल मीडिया तो एक तरफा अरविंद केजरीवाल के साथ है। खास करके यूट्यूब चैनल अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जनता के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1998 में बनी थी। थोड़े दिनों के लिए सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी, उसके बाद सरकार गिर गई और तब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना सकी है। तो क्या 2025 में दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या जिस तरह से प्रचार कर रही है और गोदी मीडिया जिस तरह से बढ़ चढ़ करके दावे पेश कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि 2013, 2015, 2020 की तरह एक तरफा चुनाव जीत सकती है। हमें ऐसा नहीं लगता है। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी जरूर कुछ न कुछ है और उसकी वजह से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार का भी असर कुछ न कुछ तो पड़ेगा ही। इसलिए हम कह सकते हैं
कि एक तरफा चुनाव नहीं होगा, लेकिन हम यह भी नहीं कहते कि त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है। त्रिकोणीय चुनाव बिल्कुल नहीं है। जब तक कांग्रेस की ताकत 20-25% वोट हासिल करने की नहीं हो जाती है, तब तक त्रिकोणीय संघर्ष नहीं होगा। मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी का 34% वोट बैंक 1998 या कहें उसके पहले, जब साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से है और अभी वह बरकरार है। और इस 34% में सवर्ण जातियों का ज़्यादातर वोट है। इसमें कुछ कारपोरेट वोट भी जुड़ गए हैं, जिससे यह 35 या 36% तक हो गया है। और अगर एंटी इनकम्बेंसी का वोट भारतीय जनता पार्टी को 2 या 3% भी मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी को 2025 के चुनाव में 40% या 41% वोट मिलते हैं, तब भी अरविंद केजरीवाल बढ़त बनाए रहेंगे। आपको हम बता दें कि 2015 में 54% और 2020 में 53% वोट ला करके आम आदमी पार्टी ने 15 में 67 सीटें और 20 में 62 सीटें जीती थी। अगर अरविंद केजरीवाल का एंटी इनकम्बेंसी की वजह से 3% वोट घटता है, तब भी आम आदमी पार्टी के पास 50% वोट होंगे, और 50% वोट और भारतीय जनता पार्टी का 41 या 42% वोट, बहुत बड़ा अंतर है। हमें लगता है अगर इस आंकड़े पर जो सी वोटर ने पेश किया है और जो आंकड़े वरिष्ठ पत्रकारों, चुनाव सर्वेक्षकों, चुनाव विश्लेषकों द्वारा बताए जा रहे हैं, अगर इतना भी आम आदमी पार्टी को मिलता है तो फिर से एक तरफा सीटें हासिल होगी आम आदमी पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र, उपराज्यपाल, ब्यूरोक्रेट और सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग जो हर राज्यों में खेला करता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग ने 1 करोड़ अतिरिक्त वोट जोड़े थे, जिसका खुलासा अब राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के अपनी जनसभाओं में कर रहे हैं। उन्होंने जिस दिन मोहन भागवत को घेरा 15 अगस्त के मामले पर कि आज़ादी 22 जनवरी 2024 को मिली, ऐसा कहना था मोहन भागवत का, तो उसका जवाब देते हुए, उसका प्रतिरोध करते हुए मोहन भागवत को देशद्रोही तक कहा, और कहा कि अगर किसी और देश में ऐसा होता, आज़ादी की लड़ाई को नकारा जाता, आज़ादी की लड़ाई को राम मंदिर के उद्घाटन से जोड़ा जाता, तो उस शख्स की गिरफ्तारी हो सकती थी, और अगर भागवत के अलावा कोई और इस तरह की बातें करता तो उसकी भी गिरफ्तारी हो जाती। उसी समय राहुल गांधी ने कहा था कि 1 करोड़ वोट अतिरिक्त वोट, जिसे फर्जी वोट भी कह सकते हैं, महाराष्ट्र में जोड़ा गया था। अलग से चुनाव आयोग ने यह काम किया था, और वही काम हरियाणा में हुआ है। अगर उस तरह का खेला चुनाव आयोग करेगा, तब हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच जीत का मार्जिन कम हो जाए, लेकिन फिर भी जीत अरविंद केजरीवाल की ही होगी।
भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है 2025 के चुनाव में, क्योंकि उसके लिए साख का विषय है पूरा भारत जीत करके दिल्ली में हार जाना। दिया तले अंधेरा, दीपक तले अंधेरा ही कहा जाएगा। मोदी जी अपनी नाक के नीचे इस बार दिल्ली में हारना नहीं चाहते, इसलिए सभी नैतिक अनैतिक सही गलत फार्मूले अपना रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि जब तक चुनाव आयोग बहुत बड़ा खेला नहीं करेगा, हालांकि चुनाव आयोग के खेले को अरविंद केजरीवाल ने बहुत हद तक ध्वस्त कर दिया है और जो फर्जी वोट जोड़े जाने जा रहे थे उस पर अंकुश लगाने का काम कर दिया है। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाला गया उन्हें सभा सम्मेलन के सामने खड़ा करके एक एक नाम की चर्चा किया और कहा गया कि आम आदमी पार्टी के इन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया है। ऐसा 1 महीने पहले ही हुआ था। इसी तरह से नया नाम जोड़े जाने या भारतीय जनता पार्टी के फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की भी पोल खोल करके अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के कान खड़े कर दिए और यहाँ पर महाराष्ट्र और हरियाणा जैसा फर्जी मतदान करा करके फर्जी मतदाताओं से खेला नहीं किया जा सकता है। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बादशाह थे, दिल्ली के बादशाह हैं और दिल्ली के बादशाह रहेंगे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, मलिन बस्तियों में रहने वाले और मध्यम वर्ग के कुछ हद तक वह मतदाता जो अरविंद केजरीवाल की तमाम लाभार्थी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, स्वास्थ्य योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में स्वास्थ्य के मामले में जिस तरह की सुविधाएं दी गई हैं उस तरह की सुविधाएं पूरे भारत में नहीं हैं। दिल्ली की अस्पतालों में जो अस्पताल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है, मुफ्त जांच की जाती है, मुफ्त ऑपरेशन तक किया जाता है। और दिल्ली ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी दिल्ली में उपचार कराने के लिए मरीज आते हैं, वह चाहे उत्तर प्रदेश हो, वह चाहे राजस्थान हो, वह चाहे हरियाणा हो, यहाँ तक कि बिहार तक के लोग भी दिल्ली में इलाज कराने आते हैं और फ्री इलाज कराते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। इसी तरह से एजुकेशन का जो मॉडल, दिल्ली मॉडल खड़ा किया है अरविंद केजरीवाल ने, इसकी सराहना पूरे देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका तक में, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की पत्नी जब आई हुई थी तो उन्होंने दिल्ली के स्कूलों का निरीक्षण किया और इसे अपने देश यानी अमेरिका में दिल्ली मॉडल को अपनाने की बात कही थी। तो दिल्ली में लाभकारी योजनाओं की वजह से अरविंद केजरीवाल जमीन के नीचे तक जो जड़ जमा चुके हैं पिछले 10 सालों में, वो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में फ्री सुविधाएं हो, वह चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, वह चाहे बिजली पानी के क्षेत्र में, और वह चाहे बुजुर्गों को तीर्थाटन कराने, तीर्थस्थलों पर ले जाने फ्री में की योजना हो, और वह चाहे बुजुर्गों के 60 साल पार बुजुर्गों के फ्री इलाज की जिम्मेदारी की बात हो, और वह चाहे बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त योजनाएं हैं। और अब दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपये अरविंद केजरीवाल ने देने का ऐलान हर महीने किया है। इसकी एवज में भारतीय जनता पार्टी ने 2500 रुपये, कांग्रेस ने 2500 रुपये और भारतीय जनता पार्टी ने तो अरविंद केजरीवाल की
सारी फ्री योजनाओं को अपना लिया है और 2 कदम आगे बढ़ कर के कहा है कि हम दिल्ली को वह सुविधाएं देंगे जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी देंगे फ्री में। कांग्रेस पार्टी भी लाभकारी योजनाओं को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है। वह चाहे युवाओं को, बेरोजगारों को 8,500 रुपये महीने 1 साल तक देने की बात हो, और वह चाहे चिरंजीवी योजना हो जिसमें 25 लाख तक का मुफ्त इलाज है। ऐसी तमाम योजनाएं लेकर के कांग्रेस भी सामने आ चुकी है। लेकिन जब दिल्ली की जनता से पूछा जाता है कि जो ज़्यादा सुविधाएं दे रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर के आई है, आप उस पर विश्वास करेंगे या फिर अरविंद केजरीवाल की लाभकारी योजनाओं पर विश्वास करेंगे? दिल्ली की जनता का है, जिस अरविंद केजरीवाल ने हमें 10 साल तक सुविधाएं दिया है और अब महिलाओं को दी जाने वाली धनराशि की घोषणा किया है, वह चाहे भले ही 2100 हो, कांग्रेस बीजेपी भले ही 2500 दे रही हो, लेकिन 400 रुपये ज़्यादा देने के एवज में हम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को वोट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक फ्री सुविधाएं दे करके दिल्ली का दिल जीत लिया है। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं, फ्री योजनाओं के बारे में दिल्ली की जनता को विश्वास नहीं हो रहा है। दिल्ली की जनता का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2014 में 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी खुद नरेंद्र मोदी ने, वह 15-15 लाख रुपए अगर दे देते हैं तब हम समझेंगे कि वह जो घोषणाएं कर रही है वह फलीभूत होगा और तभी हम उनको वोट दे सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी हमारी अर्थव्यवस्था है कि दिल्ली के हर नागरिक को 15-15 लाख दिया जाए? और अगर दिया भी जाता है तो पूरे देश की जनता डिमांड करेगी, आंदोलन करेगी कि दिल्ली के अलावा बाकी देशवासियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे धर्म संकट में फंस गई है जिसे न तो खाते बन रहा है और न उगलते बन रहा है। भई गति सांप छछूंदर केरी की कहावत भारतीय जनता पार्टी पर लागू हो रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता बौखलाए हुए हैं और वह चोरी छिपे पैसे बांट रहे हैं, सैंडल जूते बांट रहे हैं, यहाँ तक कि सोने की चेन बांट रहे हैं और स्वेटर बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। लेकिन इन सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये जो कुछ बांटें उसे सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, लेकिन वोट इनको नहीं दीजिए, क्योंकि जो बांट रहे हैं ये पैसा अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, आपकी जेब से निकालेंगे चुनाव जीतने के बाद। और इन्होंने जितनी लाभकारी योजनाओं की घोषणा किया है या जिन हमारी योजनाओं को स्वीकार करने, दिल्ली की जनता को हमारी योजनाओं को कंटिन्यू रखने की बात कह रहे हैं, यह सब बात हवा हवाई है। और जब ये जीत करके आएंगे तो जिस तरह से डबल इंजन के राज्यों में राज्य शासन कर रहे हैं वही फार्मूला इनका यहाँ भी होगा और जो कुछ दे रहे हैं इसे छीन लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की बातों में दम है और जिस तरह से, जिस मजबूती से वह लड़ रहे हैं, हमें लगता है कि वह चुनाव एक तरफा तीसरी चौथी बार भी जीतने वाले हैं। गोदी मीडिया भले कहे कि अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बज गई है, लेकिन दरअसल घंटी तो बज रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस का फिर से सफाया होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की कुछ सीटों पर
हम समझते हैं 1 से लेकर के 10 सीटों तक पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। सिंगल डिजिट में ही रहेगी इस बार भी। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को कम से कम 50 या 55 सीटें मिलने जा रही हैं। जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं उसका आकलन करने पर यही महसूस होता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि दिल्ली के चुनाव में क्या हो रहा है और कौन जीतने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।